क्या आपने अयोध्या के दीपोत्सव में कल पटाखे जलते हुए देखे? पटाखों के शोर से, पटाखों की ध्वनि से पूरा आकाश गुंजायमान था। यदि वो था तो आपके लिए भी एक संदेश है कि आपको भी उन पटाखों के माध्यम से आपको आवाहन करना है, जो दुष्ट आत्माएँ हैं उनको दूर भगाना है। और जो उल्का दान की परंपरा रही है सदैव हमारे यहाँ, और उस उल्का दान से, उस ज्योति से, उस रोशनी से आपको रास्ता दिखाना है अपने पूर्वजों को, जो महालया के समय आए थे धरती पर, कि वे अपने-अपने स्थानों पर पुनः जाएँ। और केजरीवाल जैसे जो नाटककार हैं, जो नौटंकी वाले हैं, उनको आप संदेश दे सकते हैं। यदि आप एक पटाखा लगाते थे, तो कल यानी कि आज आप 10 लगाएँ। ये कल का संदेश है कि आज आपको एक के स्थान पर 10 पटाखे दगाने हैं। और ये प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यही एक प्रतीकात्मक कार्य विशिष्ट था, अन्य और प्रतीकों के अतिरिक्त। दीप ज्योतिर्परब्रह्मम् दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज दीपावली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की अवली आप सभी के मन में, आप सभी की बुद्धि में, आप सभी के चित्त में प्रकाश आलोकित करे। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या में प्रकाश आलोकित करने का जो एक वार्षिक पर्व है, और वह दीपावली की पूर्व संध्या को किया जाता है, जिसको दीपोत्सव कहते हैं। और उसमें लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। इस वर्ष 15,76,000 जलाए गए। और जब से यह दीपोत्सव आरंभ हुआ है, 2014 से आरंभ हुआ है, और इस वर्ष पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया। इसमें भाग लेना तो एक सामान्य घटना है, लेकिन जो पुनः एक जो भाषण दिया, आप देख रहे होंगे कि मैं कई बार से जो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का विवेचन कर रहा हूँ, और वो विवेचन भी कर रहा हूँ एक प्रकार से जो निरंतरता उनके भाषणों में है, और वो दिखाई पड़ रही है हमारे स्वतंत्रता दिवस में लाल किले से दिए गए भाषण में। तो कल फिर से उन्होंने भगवान राम के माध्यम से पुनः वही संदेश देने का प्रयास किया, और वो और भी गंभीरता से, और मुझे लगता है कि और भी गहराई से देने का प्रयास किया। वो बार-बार कह रहे हैं कि मानसिक गुलामी त्यागो। भगवान राम को भी जो हम हमें मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, उनके अस्तित्व को भी इन लोगों ने नकारा था। आपको ध्यान है किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने एक शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व को तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए एक जो बहुत बड़ी बाधा थी वो तो पार हो ही चुकी है, और उस बाधा के पार होने से राम मंदिर बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। लेकिन भगवान राम के आचरण से, भगवान राम की मर्यादा से, जिस मर्यादा की हम बात करते हैं, उस मर्यादा में सबके लिए जो स्थान था, जिसको कल प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से जोड़ के देख रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा-सा उसमें संशोधन अवश्य ये करूँगा कि उसमें दुष्टों का दमन भी सम्मिलित था। रावण जैसे महान ज्ञानी, महान पराक्रमी और महान ब्रह्मज्ञानी भी जिसको कहते हैं, उसके अहंकार के कारण उस दुष्ट का, उसमें जो दुष्टता आ गई थी, उस दुष्टता को नष्ट करने के लिए भगवान राम को उद्योग करना पड़ा और उसको नष्ट करना पड़ा। तो सबका विश्वास में दुष्टों का विश्वास सम्मिलित नहीं है, ये मैं बार-बार कहता रहा हूँ। और ये भी कहता रहा हूँ कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में विप्र से संबोधन है, अविप्र से नहीं है। इसी प्रकार से सर्वधर्म समभाव में धर्म का भाव है, अधर्म का नहीं है। धर्म अधर्म समभाव नहीं हो सकता, धर्म सर्वधर्म समभाव हो सकता है।
इसी प्रकार से जब अहिंसा परमो धर्मः की बात आती है, तो उस अहिंसा में जो अहंकार वाली जो हिंसा है, उससे अहिंसा नहीं होगी। उसमें तो जो गीता का 18वाँ अध्याय उसका 17वाँ श्लोक है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उसी का प्रयोग होगा। तो कल का जो भाषण था वो महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि मोदी जी ने पुनः अपने पंच प्रणों के माध्यम से संकेत देने का प्रयास किया, लेकिन वो संकेत लगातार वो दे किसको रहे हैं? उन्होंने पुनः वही बात कही जो उनके जो दूसरा, तीसरा और 5वां जो प्रण है, यानी कि गुलामी की मानसिकता की समाप्ति, विरासत की धरोहर को संजोना और 5वां है कर्तव्य बोध। प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य बोध विकसित करे। ये तीनों कल उन्होंने भगवान राम के माध्यम से, भगवान राम की प्रेरणा से जनता को बताने का प्रयास किया। लेकिन यह मुझे ऐसा लग रहा है लगातार जब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यह उन्होंने पहले भी कहा था, महाकाल के समय भी कहा था, उसके बाद बद्रीनाथ में भी, माना गाँव में भी ये कहा, अब दीपावली के अवसर पर अयोध्या में भी ये कहा। तो ये जो संकेत जो जा रहा है, वो आप ये समझिए कि ये संकेत जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी को जा रहा है। यह संकेत हमारी जुडिशरी को जा रहा है और यह संकेत हमारे एकेडेमिया को जा रहा है। क्योंकि यह 3 जो अवयव हैं भारत की राज्य सत्ता के, यह तीनों अभी भी पूरी तरह से मानसिक गुलामी का न केवल शिकार हैं, न केवल उससे ग्रसित हैं मानसिक गुलामी से, अपितु उस मानसिक गुलामी को वो अपना एक तरह से मानते हैं कि वह उनका यूएसपी है, कि चूंकि वो मानसिक गुलाम है इसलिए उनको एक नैसर्गिक और स्वाभाविक अधिकार मिल जाता है दूसरों पर राज्य करने का। और ये मानसिक गुलामी आपको तरह तरह से दिखाई पड़ती है। लगातार आप देखते हैं कि हम दी जयपुर डायलॉग्स पे इन मानसिक गुलामों के जो लक्षणों को है, उनका प्रतिकार और उनका एक प्रकार से उनका एक्सपोज़र करने का प्रयास करते रहते हैं। अब जुडिशरी इस समय जो है, वो जो मानसिक गुलामी जिस प्रकार की दिखा रही है, वो विलक्षण है, बिल्कुल विलक्षण है। आपने देखा होगा कि हमने किस प्रकार से अभी एक्सपोज़ किया था, जो आपके भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, वो किस प्रकार से पूरी तरह से हार्वर्ड से मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं। यानी उनका जो मस्तिष्क है, वो हार्वर्ड की गुलामी करता है। इसी प्रकार से हमारे जो विशिष्ट मंत्रालय हैं, उन विशिष्ट मंत्रालयों में जो बैठे हुए जो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो सचिव पद पर आरूढ़ हैं, जो उससे नीचे भी आप ये देखें कि इस समय भी जो संयुक्त सचिव पद तक के जो अधिकारी हैं, वे सभी जो हैं वो अपने आप को उस स्टील फ्रेम का नियंता मानते हैं। और वो स्टील फ्रेम जिसने कि भारत को एक उपनिवेश के रूप में कायम रखने में और उसका राज्य सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दिया था। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे अभी भी अपने आप को नौकरशाह मानते हैं। यानी कि सेवादार नहीं मानते, नौकरशाह मानते हैं। और उनकी जो मानसिकता है वो उसी प्रकार से है। यदि आप अभी भी जाकर देख लें तो नीति आयोग के जो कंसल्टेंट हैं, उसमें आपको कौन मिलेंगे? उसमें सारे के सारे वो मिलेंगे जो हार्वर्ड से, कॉर्नेल से, कोलंबिया से, इन बड़े-बड़े स्कूलों की, ह्यूमैनिटीज़ की, इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर आए हुए, वहीं का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो आजकल आदमी को औरत, महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने में लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। यानी कि उनके लिए ब्रह्म के स्तर पर तो जो हमारा जो शास्त्र बात करता है कि ब्रह्म के स्तर पर कोई भेद नहीं है, उसको तो वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन
जो ब्रह्म की जो प्रस्फुटना है, जो प्रस्फुटित यहाँ पर दर्शनीय संसार है, उस दृष्ट संसार में जो भेद है, विभेद है, जो अलग-अलग दिखाई पड़ता है, उसको वो एक बताने में लगे हुए हैं कि पुरुष और नारी में कोई अंतर नहीं है, ब्लैक और व्हाइट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लेकिन जातियों में अंतर है और वो बना रहना चाहिए। ये मानसिकता आप देखेंगे कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स में और हमारे न्यायाधीशों में कूट-कूट कर भरी हुई है। तो ये जो संकेत बार-बार जो मिल रहा है और भगवान राम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने देने का प्रयास किया है, यह संकेत जो है ये ऐसे ही लोगों के लिए है। और जो एकेडेमिया में बैठे हुए हैं हमारे, यानी कि जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनकी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए दिया गया यह संदेश है। जो बुद्धिजीवी है, जब बुद्धि में अहंकार मिश्रित हो जाता है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। वो बुद्धि जो है, वो जड़ बुद्धि के समान ही हो जाती है। तो उनकी बुद्धि को भी परिष्कृत करने की, उनको स्वयं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उनको स्वयं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से भारतीयता क्या है, भारत के जो हम कहते हैं कि जो रूलिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो यहाँ के मूलभूत सिद्धांत हैं, वे क्या हैं? आप जानने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आज से 50 वर्ष पूर्व तो बहुत सारे थे जो जानते थे। लेकिन आज तो पूरा का पूरा जो कम्युनिस्ट इतिहास पढ़ाया गया है, जो कम्युनिस्ट समाज शास्त्र पढ़ाया गया है, जो कम्युनिस्ट राजनीति शास्त्र पढ़ाया गया है, हमारे विश्वविद्यालयों में ने उसने सबकी मति भ्रष्ट कर दी है। इससे तो ऊपर उठना ही पड़ेगा और यही संकेत बार-बार मुझे दिखाई पड़ रहा है। अपितु जब वह पंचप्रण बनाए गए थे, पता नहीं मोदी जी उनको पंचप्राण क्यों कहते हैं? तो पंचप्रण जो है, मैं तो पंचप्रण ही कहूँगा क्योंकि उनको जब कहा भी गया था तब उन्होंने प्रण संकल्प के रूप में बोले थे सारे के सारे। तो संकल्प जो है वो प्रण होता है और प्राण तो एक ही होता है। तो इस शरीर में प्राण का जो वाइटल एनर्जी है, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, वह तो एक ही प्राण है। वो इस प्रकार से है जैसे कंप्यूटर में जब बिजली है वो तो एक ही होती है, वो अलग-अलग रूपों में नहीं होती, 5 रूपों में नहीं आएगी। तो इन पंच प्रणों से जो आशय था वो मुझे तो उस समय भी अच्छा लगा था और आज भी बार-बार उसके ऊपर जो स्ट्रेस दिया जा रहा है वो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमारे ये अवयव हैं राज्य सत्ता के, इनको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर बातें अलग-अलग करने लगते हैं। एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जब वे सत्ता में नहीं थे और जब वो विवेकानंद फाउंडेशन के बड़े कर्ता-धर्ता थे, तो उस समय वो कहा करते थे कि इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करता, जो न्याय को शक्ति के ऊपर रखते हैं और जो विचार को कर्म के ऊपर रखते हैं। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, वो आप सब लोग जान रहे हैं और हम बार-बार आपको बता भी रहे हैं। तो इस समय जो है, वो जम्मू और कश्मीर की जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है और बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, उसमें हमें कहीं भी कर्म की प्रधानता विचार के ऊपर नहीं दिखाई पड़ी। ना तो कर्म दिखाई पड़ रहा है, ना कोई विचार दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि विचार जो है, वो कर्म को प्रेरित करता है और न्याय यदि वास्तव में न्याय है, तो वो न्याय से शक्ति को भी शक्ति मिल सकती है। यहाँ तो ना तो न्याय दिख रहा है, ना शक्ति दिख रही है। हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में, विशेषकर इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में, अब जाकर इतना हल्ला-गुल्ला करने के बाद में जाके पीएफआई को बैन किया गया है। तो मुझे लगता है कि अजीत डोभाल जी को भी इससे संकेत ले लेना चाहिए। भगवान राम ने दुष्टों का संहार सब सोचते समझते किया था। आपको ध्यान हो जब ताड़का का वध उन्होंने किया था, तो ताड़का के वध के पहले उनके मन में भी एक संशय आया था और उस संशय को महर्षि विश्वामित्र ने दूर किया था। उन्होंने कहा था कि ये है स्त्री है, मैं स्त्री के ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ? तब बताया था उनको कि ये दुष्टा पहले है, स्त्री बाद में।
तो दुष्टों का जो संहार है उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसका क्या तो मज़हब है और क्या इसका लिंग है, क्या इसका रहने-सहने का स्थान है, क्या इसके प्रतीक हैं, क्या इसके आराध्य हैं। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। जो तमस की पूजा करता है, उसका आज दीपावली के दिन तो संहार होना ही होना है। दीपावली के दिन हम बात जब करते हैं, तब हम तमस में ज्योति के संचार की बात करते हैं। तो ज्योति जहाँ होती है, वहाँ से तमस समाप्त हो जाता है। इसलिए जहाँ भी तमस देखें, वहाँ ज्योति आपको जलानी है, तमस का संहार करना ही करना है। हमारे तो पूरे शास्त्र में, पूरे ज्ञान कांड में एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, जहाँ पर भी ज्योति की बात हो, जहाँ पर भी दीपक की बात हो, जहाँ पर भी प्रकाश की बात हो, तो वह जो प्रकाश है, वह एक प्रकार का सर्वव्यापी प्रकाश है। सर्वव्यापी प्रकाश कैसे है वो? कि वह प्रकाश जो है वो, जैसा मैंने आपके आरंभ में कहा कि वो ज्योति आपके मन को भी आलोकित करेगी, बुद्धि को भी आलोकित करेगी, आपके चित्त को भी आलोकित करेगी और इस आलोक से जो यज्ञ होगा, उस यज्ञ उस यज्ञ से आप जो हैं वो परब्रह्म की ओर आप उन्मुख होंगे और अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको आप जब चेतना में आपके वह प्रकाश जागेगा, तो उस चेतना के प्रकाश से आप अपना असली स्वरूप पहचान पाएंगे। आप अपना असली स्वरूप तभी तो पहचान पाएंगे जब चेतना का प्रकाश आलोकित होगा। मैं आजकल यही ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ वेदों में, क्योंकि वेदों में अग्नि का, वरुण का, मित्र का, इनका सबका जो उपयोग किया गया है, मेरा ये मानना है कि ये सब रूपक हैं और इन रूपकों में अग्नि का, प्रकाश का, ज्योति का बहुत बड़ा स्थान है और वो लगातार यही बताने का प्रयास होता है उसमें कि आपको अंततः अपनी मन, बुद्धि, चित्त को आलोकित करते हुए चेतना का प्रकाश इस स्तर तक ले जाना है कि आप परब्रह्म को उस ज्योति के आलोक से पहचान पाएँ। तो इस संदेश को मुझे लगता है कि सभी को आपको बताना पड़ेगा और विशेषकर से ये जो संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैं ये चाहता हूँ कि विशेषकर से जो गुलामी की मानसिकता वाला संदेश है, वो आपके सामने जो भी ब्यूरोक्रेट पढ़े उसको जो है वो आप दिखाएँ और बताएँ कि भाई साहब मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएँ। कि भाई साहब ये जो फर्जी इतिहास है इससे आप दूर आ जाएँ, बाहर आ जाएँ। ये इस्लामियों का जो वशीकरण मंत्र है उससे बाहर निकल आएँ। ये अंग्रेज़ों की जो पढ़ाई हुई आपके समाज को हीन बताने का जो प्रयास है, जो हीन भावना आप में विकसित की गई है, उस हीन भावना से वापस बाहर आ जाएँ। हीन भावना की बात तो कल विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से इंगित करके कल प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि भई हम में हीन भावना जगाने का प्रयास किया गया। अब किस चीज़ की हीन भावना? अब तो वह ग्रेट ब्रिटेन जिसने भारत के ऊपर लगभग 200 वर्ष तक राज किया था, अब तो उसका प्रधानमंत्री भी एक भारतीय मूल का व्यक्ति होने जा रहा है और इसके बाद भी यदि आप अपने में हीन भावना पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो पूरी तरह से मानसिक गुलामी के कारण ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी उसका अन्य एक्सप्लेनेशन, उसकी कोई अन्य व्याख्या हो नहीं सकती। तो इसलिए एक बार पुनः याद दिलाते हुए कि मानसिक गुलामी से बाहर आना है, विरासत को, परंपरा को संभालना है, संजोना है, अपने कर्तव्य का पालन पहले और जो आपके अधिकार हैं वो उन कर्तव्यों से निकलें, इसका विचार और हीन भावना को पूरी तरह से तिलांजलि देना, यह संदेश
जिन तीनों का हमने बताया उनके लिए तो विशेष रूप से है, लेकिन हमारे सबके लिए भी है और हमारे सबके लिए यह कार्य भी है, हमारा भी ये कर्तव्य हो गया है कि ये जो 3 स्तंभ बने हुए हैं हमारी राजसत्ता के, इनको ठीक से यह बात समझाई जाए। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः दीपोत्सव की शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम।